हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो दोस्तों, आप सभी लोग के बीच में आप सभी लोग का एक बार स्वागत करते हैं। और आप लोगों ने आंसर मैच कर लिया होगा। और 8 तारीख को जो परीक्षा हुई थी प्राइमरी की और जूनियर की, दोनों परीक्षाओं के क्वेश्चन को हमने देखा है। और उन क्वेश्चनों में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके सीबीएसई को आंसर बदलने पड़ेंगे, उसमें कॉमन नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं और प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विवादित है, जो कि सीबीएसई के आंसर गलत है और निश्चित तौर पर उस पर आपत्ति किया जाए तो नंबर बढ़ सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चनों को। और चैनल पे पहली बार भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को ऑन करो, क्योंकि इतना टाइम कोई नहीं देता है। और क्वेश्चन निकाल कर देखना और उस पर आपत्ति करने की बातें करना और उस पर चैलेंज करना, ये सब प्रक्रियाएँ हम लोग कई लोग हैं जो मेहनत किए हैं और आप लोग के सामने क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है जो हिंदी का क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रों के बारे में क्या है गलत पूछा गया। क्या पूछा गया? गलत पूछा गया है। ठीक है, आपको ध्यान देना है गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों को इस तरह के चित्र बनाने के लिए अवसर देने चाहिए। भाई चित्र बनाने के अवसर तो देने ही चाहिए, ये तो बात सही है आपकी। अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों को भाषा प्रस्तुत करने में मदद करना चाहिए, ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। विषय वस्तु को बांटते हैं, बात सही है। बच्चों की रुचि बनाए रखते हैं, बात सही है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो ऑप्शन है ये पूरा गलत है, आप लोग देख भी रहे हो। ठीक है, लेकिन सीबीएसई ने यहाँ पर सिस्टम क्या बना दिया कि सीबीएसई ने यहाँ पर आंसर बदल दिया और सीबीएसई ने पहला मान दिया। बताओ पहला सही हो सकता है? नहीं सही हो सकता है। तो इस पे चैलेंज आपको करना है और निश्चित तौर पर इस पे आपको नंबर मिलने तय है। ठीक है, तो इस पे नंबर मिलना तय है। तो देख लीजिए क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन चलिए मैं देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं। और एक देखिए क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन है कि सीमित पग प्रतीक किसके हैं। तो पोएम जो दिया गया था, पोएम जो कविता दी गई थी उसमें दिया गया था, तो किसके है भाई? तो सीबीएसई ने इसमें आंसर देखो, सीमित रास्ते का, सीमित संसाधनों का। तो उसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो दिया गया है कि सीमित पग डग। तो डगर का मतलब होता है रास्ता, तो सही होना चाहिए था ये वाला, लेकिन सीबीएसई ने इसका आंसर दे दिया ए वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन के हिसाब से ये अगर दोनों को मानना था तो दोनों को मान लेना चाहिए था, दोनों को मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे आइए बात करते हैं। और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखिएगा ईवीएस का क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, प्राइमरी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो हालांकि इसके नंबर टोटल बढ़ने ही चाहिए। देखो रिक्त स्थान भरना था, यूरिया अकार्बनिक उर्वरक गाय का गोबर क्या है। ठीक है, तो गाय का गोबर एक जैविक खाद के रूप में काम करता है। गोंद प्राकृतिक आसंजक कृत्रिम सामंजस्य, तो यहाँ पर क्या है? रबड़। आपकी ये बात सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि सीबीएसई ने इसके उत्तर चेंज कर दिए। अब सीबीएसई ने इसको मान लिया जबकि सही था ये वाला। ठीक है, अब देखो, तो जब आपको सही दूसरा ही माना था, दोनों ऑप्शन मानना चाहिए, दोनों ऑप्शन मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जैविक खाद और खाद, बात तो सही है। फेविकोल और रबड़, तो रबड़ जो बनते हैं ये बनते हैं प्राकृतिक से ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों विकल्प आपका सही है। लेकिन अगर देखा जाए परफेक्ट तो आपका दूसरा वाला सही था। ठीक है, लेकिन सीबीएसई ने पहला मान लिया। चलो, ये ईवीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, और भी क्वेश्चन आप लोग के पास भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे पास भेजिए आप लोग। ठीक है, और उस पर भी वीडियोज़ बनाते हैं। देखो एक दूसरे का हम लोग सहयोग करेंगे तभी नंबर बढ़ेंगे भैया, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो ये भी क्वेश्चन जो है ईवीएस का है। ठीक है, अब इसमें एक केशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। केंद्रक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसके बारे में? केंद्रक के बारे में। केंद्रक, ठीक है, केंद्रक शैली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो भाई केंद्रक की बात हो रही है तो निश्चित है कि व्याख्या भी हो रही, बात दोनों सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। लेकिन सीबीएसई ने क्या कर दिया भाई? सीबीएसई ने इसका चौथा मान दिया, स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्या है? स्पष्टीकरण नहीं। तो आप लोग बताइए। ठीक है, आप लोग ही बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर दोनों विकल्प मानना था तो दोनों विकल्प मानते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर जो परफेक्ट सही होगा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत ही बारीकी से खोजा हूँ और हमारी टीम कई लोग अभी लगे हुए हैं क्वेश्चनों में, और आपत्ति करने के लिए प्रूफ खोजा जा रहा है किस पर प्रूफ होगा। ठीक है, चलो आओ, एक मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन ये दिया होगा, आप लोग भी मिला लीजिएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का उदाहरण है जो भाग में सहभागी संरचना में दर्शाता है। ठीक है, कक्षा देखो, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है, क्योंकि वास्तविक स्थिति को दर्शाना है। ठीक है, सहभागी संरचना, कक्षा 5 की बराबर संख्या के बनाने चाहते हैं तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक पैकेट में 100 टॉफ़ी है, समीर अपने मित्रों को बांटना चाहता है, उसे मित्रों को कितनी टॉफ़ी मिलेगी। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, सही था। सीबीएसई ने इसका पहला मान लिया है, लेकिन जो सही था आपका ये चौथा नंबर का क्या था, सही था। ठीक है, और सही करना पड़ेगा सीबीएसई को। इस पर आपत्ति करें तो निश्चित तौर पर नंबर मिलेगा, कन्फर्म मान के चलिएगा। ये 8 तारीख के प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो और ये संस्कृत का क्वेश्चन है। ठीक है, संस्कृत का क्वेश्चन है यहाँ पर, और अगर बात करें तो इसका जो सही होगा, ठीक है, इसका जो सही होगा वो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो माना गया है इसमें वो आपका पहला को सही माना गया, पहला को सही लेकिन दूसरे को क्या है, गलत माना गया है। ठीक है, पहले को सही लेकिन दूसरे को गलत माना गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये भी विकल्प आपके गलत है। संस्कृत का एक और क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जबकि इसका सही होना चाहिए दूसरा। ठीक है, दूसरा वाला सही होना चाहिए, दूसरा वाला, लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने मान लिया है पहला वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी विवादित है। अब इसको जो स्पेशल हो गए संस्कृत के वही बता सकते हैं, वही प्रूफ इसका खोज सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन को पहचानिएगा, आप लोग पहचानिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए वो भाषा निवेश जो इस बात पर बल देता है कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात तो एकदम परफेक्ट सही है भाई, आप लोग भी देख रहे होंगे, किए भी होंगे सही। ठीक है, ये बात सही है। निवेश और इसकी प्रक्रिया वस्तुति वह भाषा विवेश सूचनाओं को बल देता है। ठीक है, बल देता है। तो देखो अब यहाँ पर जो परफेक्ट विकल्प है वो पहला सही होगा, लेकिन सीबीएसई ने इसका दूसरा मान लिया है। ठीक है, सीबीएसई ने इसका दूसरा मान लिया है। ठीक है, तो अब बताइएगा यहाँ पर देखा जाए तो दोनों विकल्प को सही मानो, या तो फिर जो सही है उसको सही मानना चाहिए था। यही तो है, सीटेट की परीक्षा में जो सही होता है वो भी कभी कभी गलत हो जाता है। इस पे आपत्ति करना निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, अब ये देखिएगा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जूनियर का है कि प्राइमरी का, आप लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, जूनियर का है कि प्राइमरी का है, ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, ये शायद जूनियर का ही होगा। और यहाँ पर दोनों विकल्प में देखिएगा, यहाँ पर गद्यांश के हिसाब से यहाँ पर पायरस के द्वारा छपी जा रही थी, पत्तों के द्वारा, तो ये दोनों विकल्प आपके सही थे। ठीक है, सीबीएसई ने चौथा मान है, पहला सही जबकि होगा, पैसेज पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर चित्रकारी बहुत सुंदर थी, जिसकी सुंदर लिखावट थी, तो ये दोनों में आप विकल्प मान सकते थे, क्योंकि दोनों बहुत क्रिटिकल ही ऑप्शन थे हिंदी वाले। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो दिया गया था ये आपके जूनियर लेवल के किस में है भाई, एसएसटी है ना, एसएसटी में। तो ये दोनों विकल्प आपके जनसंपर्क माध्यम और सैटेलाइट संचार, ये दोनों सही था, लेकिन जनसंपर्क को सीबीएसई ने मान लिया है। थोड़ा सा इसको मान सकते हैं कि चलो इसका सीबीएसई को मान लेते हैं, लेकिन दोनों विकल्प आपको देना चाहिए था। ठीक है, अब देखो ये सोशल साइंस का पेपर है, इस पर तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा ही, नंबर बढ़ाना पड़ेगा, निश्चित मान के चलिएगा। ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक रूप मानते हैं, वह सर्वाधिक मानते हैं भाई, वह स्थिर है, वह देशों महाद्वीप महासागर के आकार दिखाई देता है, यह गोलाकार आकृति का होता है। देखो ये जो विकल्प इसमें सही जो हो जाएगा वो आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीबीएसई ने खेला कर दिया, तीसरा मान लिया। अब बताओ, तीसरा बार लिया तो ये तो श्योर गलत है, इस पर चैलेंज होना चाहिए और इस पर नंबर बढ़ना ही चाहिए। अब हम लोग एक दूसरे के सहयोग से चैलेंज कर सकते हैं भाई, रेडी रहो आप लोग। ठीक है, चलो और क्वेश्चन ये भी देखिएगा, एसएसटी का ही क्वेश्चन है। और इस एसएसटी क्वेश्चन में जो कि आपका जो सही था वो सांस्कृतिक विविधता लक्षण आपका सही होना चाहिए था, लेकिन मुख्य धारा सहायता जोड़ दिया गया है। यह समुदाय के हाशिए को संबंधित नहीं रखता है, तो नहीं रखने के लिए आपका विविधता का संरक्षक रक्षण और मुख्य धारा समाहित, तो ये दोनों विकल्प आपके लगभग सही थे। लेकिन अब क्या बताएं, सीबीएसई ने इस बार नंबर बहुत ही चेंज कर दिए, नंबर बहुत घट गए। अब देखिए एक क्वेश्चन और आप लोग के बीच में है, आप लोग देख रहे होंगे, इसका सीबीएसई ने जो माना है वो चौथा माना है। ठीक है, जबकि सही होना चाहिए था एकदम, तीसरा वाला परफेक्ट आपका सही होना चाहिए था। ठीक है, तीसरा वाला आपका सही होना चाहिए। अब उसने मान लिया तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मान लिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं तो मानना ही नहीं चाहिए, गलत टोटल है। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चन जो 8 तारीख की परीक्षा में सुबह और शाम दोनों जूनियर में प्राइमरी में हुए थे। ये क्वेश्चन मुझे मिले हैं, और आप लोग को भी जो भी क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, उसकी वीडियोस बनाया जाए
ताकि कल भर टाइम है आपके पास। 15 तारीख को शाम को फिर बंद हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट करिए आप लोग, और उस पर मैसेज करिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कौन कौन सी क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।